एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे 4 चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं। तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काज। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड़ मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लग खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने। मैया बोली ना मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूलो बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर से बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छा, फिर बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने।
मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो, सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसों बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसों, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं, बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे